रूस के उत्तर में जंगलों और बर्फ से ढके मैदानों के बीच एक पुराना गांव था, जिमलेस्क। ये गांव सर्दियों में एक जादुई दुनिया बन जाता था। सफेद पेड़, ठंडी हवा, खिड़कियों पर बर्फ की नक्काशी और दूर दूर तक फैली शांति। गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की, अन्या। अन्या दयालु, साहसी और बेहद जिज्ञासु थी। लेकिन एक समस्या थी। हर साल रूसी सर्दियों की सबसे लंबी रात पर अचानक तापमान इतना गिरता कि पूरा गांव जम जाता। किंवदंती थी कि बहुत समय पहले हिमरानी का दिल किसी ने तोड़ दिया था और तभी से वह हर साल एक रात गांव को बर्फ में ढक देती थी। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन अन्या मानती थी, अगर किसी का दिल टूटा है तो उसे डरना नहीं, समझना चाहिए। इस साल कुछ अजीब हुआ। लंबी रात से 3 दिन पहले जंगल से ठंडी नीली रोशनी निकलने लगी। हवा बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगता था कि कुछ गांव के आसपास घूम रहा है। अन्या की दादी बोली, मत जाओ जंगल में बच्ची, आजकल निगिनी जाग चुकी है। लेकिन अन्या खुद को रोक न सकी। आधी रात अन्या बर्फ में चलती हुई जंगल में पहुंची। एक विशाल बर्फ का महल, जो चांदनी में नीले क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, उसके सामने खड़ा था। अंदर उसने एक आकृति देखी, सफेद त्वचा, लंबी चांद जैसी चोटी, नीले क्रिस्टल का मुकुट और आंखों में उदासी। वह थी हिमरानी। हिमरानी बोली, तुम मुझसे नहीं डरती? अन्या ने कहा, मैं डरती नहीं, मैं तुम्हारा दुख देख रही हूं। यह सुनकर हिमरानी के दिल की बर्फ पिघलने लगी। उसने कहा, सदियों पहले वह एक इंसान थी, एक राजकुमार से प्यार किया था, पर उसने उसे धोखा दिया। दुख के कारण उसका दिल पत्थर बन गया और वह हिमरानी बन गई। मैंने दर्द से बचने के लिए दुनिया को ठंडा कर दिया। अन्या ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, दर्द से भागने से दिल नहीं भरता, किसी एक की दयालुता भी उसे फिर से गर्म कर सकती है। अन्या की मासूमियत ने हिमरानी के अंदर जमी बर्फ को पिघला दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, हिमरानी के बर्फ के आंसू गिरने लगे और उसके आसपास की बर्फ फूलों में बदल गई। वो बोली, अन्या, तुमने मुझे याद दिलाया कि दिल को गर्म करने के लिए बस एक छोटी सी आशा काफी है। और वो रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। उस दिन जिमलेस्क गांव में पहली बार सर्दियों की सबसे लंबी रात बिना ठंड और डर के बीती। और लोग कहने लगे कि यह सब अन्या की छोटी गर्माहट का चमत्कार था। दयालुता में वो गर्मी होती है जिससे किसी दुखी व्यक्ति के मन को नई ऊर्जा दी जा सकती है।